हेलो एवरीवन। आज हम एक रीडिंग पढ़ेंगे जो रीडिंग का नाम है रोल ऑफ द रीडर्स, स्कीमा इन कंप्रहेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी। इसमें हम स्कीमा थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि स्कीमा थ्योरी है क्या। जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें दो चीज़ें मिलती है। एक तो जो ऑथर लिख रहा है, तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जो ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें स्कीमा के अंदर आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कीमा क्या है, स्कीमा थ्योरी किस तरीके से रिलेट करती है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और ये क्लासरूम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो ये स्कीमा थ्योरी है वो एक स्टेप बाय प्रोसेस नहीं है। ये एक क्या है, ये एक तरीके से काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स हम कह सकते हैं कि मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक पैटर्न और एक सीक्वेंस वाइज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बता रही हूँ। जैसे मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि जब स्कीमा थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑथर और रीडर्स की बात करते हैं। अब जो ऑथर है वो अपना टेक्स्ट के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। बट जब रीडर पढ़ता है तो वो पढ़कर जो समझता है तो उसकी अलग थिंकिंग और थॉट प्रोसेस होती है। तो जो ऑथर ने दिया वो एक टेक्स्ट है और जो रीडर के पास जो पहले से इंफॉर्मेशन था, मतलब रीडर्स ने उन सारी चीज़ें से रिलेटेड पहले भी कुछ वैसा पढ़ा होगा या फिर उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वो कुछ समझा होगा, तो वो उसके पहले वाले नॉलेज थे जिसको हम प्रियोर नॉलेज कहते हैं। तो टेक्स्ट और इस नॉलेज में जब रिलेशन अगर हम देखते हैं तो जो ऑथर का टेक्स्ट और बच्चे का खुद का पहले वाला नॉलेज जब होता है तो वो एक अच्छी तरीके से वो समझता है। जब वो अंडरस्टैंड होता है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो हर चीज़ से रिलेट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो जैसे हमने क्लास सिक्स से हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें बताया जाता है। तो बट हमें थ्री फोर फाइव ये सब में भी हमें बताया जाता है ना कि प्लांट्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनका जर्मिनेशन प्रोसेस है, क्या सीड की प्रोसेस है, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, कौन रूट पार्ट होते हैं, कौन सूट पार्ट्स होते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो बेसिक नॉलेज हमें पहले ही बता दिया जाता है। फिर जब हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि रूट्स का क्या काम होता है, सूट्स का क्या काम होता है, मतलब थोड़ी डिटेलिंग की जाती है। तो बच्चे के पास वो पहले वो नॉलेज था ना कि हाँ ये रूट्स के पार्ट हैं, ये सूट्स के पार्ट हैं। तो वो फिर टेक्स्ट से रिलेट करता है तो फिर वो और आगे बढ़ता है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि अ, अब इसके क्या क्या जैसे ऑथर है, ऑथर टॉप प्रोसेसिंग बताता है, फिर एक बॉटम अप प्रोसेसिंग होता है। तो ये क्या होता है ये हम जानेंगे आगे। जब हम रीडिंग करते हैं तो एक रीडिंग कंप्रहेंशन बेस्ड ऑन टॉप अप एंड बॉटम डाउन प्रोसेसिंग होता है, जहाँ पे ऑथर्स के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हमारे क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे और रीडिंग को और अच्छे से एनालाइज करने का और एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने का ये एक बेसिक प्रोसेस है, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के और ऑथर के वे ऑफ टॉकिंग और फिर या फिर उनके कॉन्सेप्ट समझाए गए इन सारी चीज़ों का बात कर कर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल करता है। अब जैसे इस तरीके का है कि एक बॉटम डाउन है, एक टॉप डाउन है। तो एक बॉटम डाउन है, एक टॉप अप है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें एक बच्चा है, उसे पता है कि कलर्स के नेम उसे पता है कि मतलब ये कलर्स होते हैं और इस कलर्स में इतने ज़्यादा वैरायटी होते हैं। पर जब हम
कोई और बुक है जिसमें और कलर्स के बात की गई है कि जब दो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक तीसरा कलर होता है। तो बच्चे के पास से पहले ये नॉलेज था कि मतलब इतने टाइप ऑफ कलर्स होते हैं बस, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मतलब अगर कलर्स के कॉम्बिनेशन करने से न्यू कलर फॉर्मेशन होते हैं। ये तब उन्हें पता चला जब उन्होंने बुक पढ़ी, जब उनके पास ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ तब।